बात करते हैं कि गंदम की बुवाई के सीजन की आमद है। ऐसे में पंजाब भर में खाद की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। पंजाब भर में खाद माफिया से गंदम की बुवाई से पहले सरगर्म हो गया है। पंजाब भर में खाद किसानों को महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। बल्कि कई इलाकों में तो खाद महंगे दामों भी मैसर नहीं है और खाद न मिलने की वजह से किसानों को गंदम की बुवाई में शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी बारे में बात करेंगे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद शहरोज इबाद हमारे साथ मौजूद हैं। शहरोज इबाद, बताइएगा काश्तकारों को, जमींदारों को क्या मुश्किलात हैं? क्या खाद यहाँ पर अवेलेबल है और अगर मिल रही है तो किन निर्खों पर? फैसलाबाद में गंदम की बुआई से कबल ही खाद बहरान जो है वो शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। किसानों को डीएपी और यूरिया खाद ब्लैक में जो है वो फरोख्त की जा रही है। बात अगर करें यूरिया खाद की तो यूरिया खाद की सरकारी कीमत 3410 रुपये है, लेकिन इस वक्त 5000 रुपये की बोरी जो है वो फरोख्त की जा रही है किसानों को। इसके अलावा अगर डीएपी की बात करें तो डीएपी का सरकारी रेट 12700 है, लेकिन किसानों को 16000 रुपये की बोरी जो है वो दी जा रही है, जिससे जो किसान हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस हवाले से जो ज़िले इंतज़ामिया हैं और उनकी तरफ से भी कोई एक्शन जो है वो देखने को नहीं आया कि किसानों की जो है मदद की जाए और जो ख़ास तौर पर जो ब्लैक में जहाँ पर खाद फरोख्त की जा रही है उनके खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ की जाए, ताकि जो सरकारी कीमत है खाद की उसके मुताबिक जो है वो खाद किसानों को फ़रोख्त हो, ताकि किसान जो है वो आसानी से अपनी जो है वो गंदम जो है वो तैयार कर सकें। जी शहरोज इबाद, आपका बहुत शुक्रिया कि आप फैसलाबाद की सूरत हाल के हवाले से में अपडेट कर रहे थे। मुल्तान का रुख करते हैं और अपने नुमाइंदे हारून ताहिर से बात करते हैं। हारून, बताइएगा कि मुल्तान में क्या सूरत हाल है? क्या वहाँ पर किसानों को खाद मुयसर है? सिंचाई का सीज़न शुरू होते ही हुकूमत की जानिब से खाद की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, तो दूसरी जानिब जनूबी पंजाब की माफिया की जानिब से भी खाद की शदीद किल्लत करके जायद नर्क वसूल किए जाने लगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत अब्दुल समद साहब। जो महंगी खादें बेच रहे हैं, जो हुकूमत की तरफ से जो रेट्स फिक्स किए हैं उससे ज़्यादा अगर जो वो बेच रहे हैं या जो है वो ज़ख़ीरा करके उसके अलावा उसको फ़ायदा उठा के जो खादें जो है स्टोर करके महंगी बेच रहे हैं, उनके खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा है। इस सिलसिले में जो है वो 1 करोड़ से ज़ायद जो है रुपए वो जुर्माना भी किया जा चुका है। खाद की किल्लत का सामना है किसानों को, जिसके बाइस जो है जो गंदम की काश्त है उसका मुताशिर होने का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। ऐसे में महकमा ज़राअत की जानिब से भी बताया गया है कि 1 करोड़ से ज़ायद के जुर्माने आयद किए गए हैं, जबकि ऐसे माफिया जो मुलविस पाए जा रहे हैं खाद की कीमतों को बेजा बढ़ाने में, उनके खिलाफ भी मज़ीद गहरा तंग किया जा रहा है। जी, काश्तकारों और दीगर किसानों की जानिब से भी इस हवाले से अपनी बरहमी का इजहार किया गया है और उनका ये कहना है कि खाद उन्हें सस्ते दामों दस्तयाब नहीं है। उन्होंने किन अल्फाज में अपने ये मुतालबात सामने रखे हैं, आपको दिखाते हैं। आ रहा है, अगर पानी आया तो हम खाद नहीं मिल रही, अगर खाद मिल रही है तो बड़े महंगे दामों में लेके मिल रही है। हमने गंदम काश्त की है तो अब हमें खाद नहीं मिल रही, खाद जहाँ से मिल रही है वो बहुत महंगी मिल रही है। खाद लेने जाते हैं तो मिलती नहीं है, अगर मिलती है तो महंगी मिलती है। सानू खाद जी है गवर्नमेंट के रेट से मिलनी चाहिए, कमिश्नर कुछ भी नहीं कर रहा है, दुकानदार जो अपनी मनमर्जी कर दे। खाद कम रेट पे मिलेगी तो छोटे काश्तकारों का भी खर्चा भी कम होगा और वो खुशहाल भी होगा। खाद बड़ी महंगी हो गई है, खर्चा बहुत हो ते इन्हें को चाहिए एक सस्ती करन जरिए। हम तो बुरी तरह पिसके रह गए। हमारी इंतजामिया से दरखास्त है कि हमें मेहरबानी करके सस्ते नरखों पे खाद दी जाए। तो किसानों की राय आपने सुनी। उनका कहना है कि अगर खाद हमें सस्ती मिलेगी तो छोटे काश्तकारों को, छोटे किसानों को फायदा होगा और वो खुशहाल होंगे। सरगोदा में क्या सूरत हाल है? अपने नुमाइंदे अली रजा से बात करते हैं। अली, बताइएगा कि सरगोदा के किसान क्या कहते हैं? बिल्कुल, सरगोदा में भी गंदम की बिजाई का सिलसिला जारी है, लेकिन खाद जो है मार्केटों से गायब हो चुकी है। खाद डीलरों ने खाद को ब्लैक में फ़रोख्त करना शुरू कर दिया है, जबकि जो किसान हैं इस वक्त काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। किसानों की जानिब से क्या शिकवा ज़ाहिर की जा रहा है? किसान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। जब भी सोइंग का सीज़न शुरू होता है ना जनाब, उस वक्त से ही हमारी जो मार्केट में खाद ब्लैक होना शुरू हो जाती है। हमारा जो मार्केट रेट है वो 13,500 12,000 रेट है, 16-17 की खाद मिलती है। इसके अलावा जो खाद होती है वो 2 नंबर है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा बीज है, जब भी हम सोइंग करते हैं, हम गंदम की बोरी हमने 10,000 की बेची है, अब वही बोरी हम 15,000 में वापस लेके हम सोइंग कर रहे हैं, मतलब 15,000 का डिफरेंस है, 50% रेट उससे ज़्यादा है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि यहाँ पर मौजूद जो किसान हैं ये काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इनकी जानब से ये कहा जा रहा है कि अभी तो सीज़न स्टार्ट ही हुआ है, लेकिन खाद जो है मार्केटों से गायब हो चुकी है और मनमाने रेट्स वसूल किए जा रहे हैं, और ना ही कमिश्नर सरगोदा की जानब से किसी भी किस्म का चेक एंड बैलेंस है। ये हुकूमत वक्त से तकाजा करते दिखाई दे रहे हैं कि खुदारा आवाम की बेहतरी के लिए, किसान की बेहतरी के लिए कोई इक़दाम करे ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सकें। जी।
अली रजा, आपका बहुत शुक्रिया। अगर हम ओकाड़ा की बात करें तो वहाँ पर भी किसानों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उनका क्या कहना है जानते हैं अपने नुमाइंदे सलमान चौधरी से। सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, दूसरे बड़े शहरों की तरह उकाड़ा में भी खाद की शॉर्टेज चल रही है। ब्लैक में खाद मिल रही है, जिसकी वजह से किसान को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब इस हवाले से हमारी खाद डीलर से बात हुई तो उनका ये कहना था कि खाद जो है वो बिल्कुल ब्लैक में मिल रही है, रेट जो है उनके वो ज़्यादा हैं, जो सरकारी रेट है वो कम है। जैसे जो यूरिया का जो आम नॉर्मली रेट जो वो 3400 रुपये, 3450, 3500 तक है, लेकिन ब्लैक में वो 4200 से 4500 के दरमियान मिल रही है। इस तरह दूसरी खादों में भी तकरीबन 1500 से 10,000 तक, 5000 तक जो है वो डिफरेंस का फ़र्क पाया जा रहा है। जब इस हवाले से हमारी किसानों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमें खाद ना मिलने की वजह से हमारी जो हैं फसलें वो ख़राब हो रही हैं, उनकी पैदावार कम हो रही है। और ज़िला इंतज़ामिया उकाड़ा से वो गुजारिश करते हैं कि जो खाद है वो जो फौरी तौर पर वो अवेल करवाई जाए और सरकारी रेट पर अवेल करवाई जाए, ताकि किसान जो है वो पैदावार ज़्यादा पैदा कर सके और किसान को जो आने वाले दिनों में जो परेशानी का सामना है वो ना करना पड़े। जी, हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और ख़बरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ज़राअत डॉक्टर शमसुल इस्लाम साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुख्तलिफ शहरों में यूरिया खाद, DAP मैसर नहीं है और अगर मिल रही है तो महंगे दामों मिल रही है। डेफिनेटली जो फसलें हैं वो भी मुतासिर होंगी इससे। किस हद तक आप देख रहे हैं कि काश्तकारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है गंदम की बुवाई में? देखिए, पाकिस्तान में हर साल गंदम की बुवाई का टाइम स्टार्ट होने से पहले ही जो माफिया है, खाद माफिया, जो स्टॉक करना शुरू कर देती है गंदम को और उसके साथ ही फर्टिलाइजर को, वो बड़ा नुकसान पहुंचाती है। एक तो बीज बड़ा मुश्किल से अच्छी क्वालिटी का मिलता है, साथ ही उनको जो खाद बड़ी महंगी मिलती है। अगर हम 18 किलोमीटर दूर बॉर्डर से देखें तो वहाँ पर यही DAP खाद जो है कुछ 3,750 की मिलती है 45 किलो, और जो यूरिया खाद है वो वहाँ पर उनको 270 रुपए की 45 kg मिलती है। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और ख़बरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और ख़बरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।